अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों और बहनों, आज की हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफ़िक पर दो नमाज़ें बारी होती हैं, एक फ़जर की और एक इशा की। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये जो दो नमाज़ें हैं, इनमें मशक्क़त और मुजाहदे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह जो बंदा इंसान गहरी नींद सोया होता है, गरम गरम लहाफ में होता है, तो उस वक्त उठना बहुत मुश्किल होता है, और जो उठ जाता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। एक दूसरे हदीस में आता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज पढ़ लेता है वो उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला के पास हो जाती है, उसका अल्लाह ताला ज़िम्मेदार बन जाता है। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की जो दो सुनते हैं वो मुझे दुनिया जहां से ज़्यादा कीमती हैं, मुझे दुनिया जहां से ज़्यादा कीमती हैं। फजर की नमाज़ पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि सुबह जब इंसान उठता है उसको उस वक्त फ़ज़ा जो होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वो गलाजत से पाक होती है, पोल्यूशन से पाक होती है और निजासत से पाक होती है। और उस वक्त जब ऑक्सीजन होती है वो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती है, दिलो दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जब इंसान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो बाहर की फ़ज़ा जो होती है बहुत ही ज़्यादा तरोताज़ा होती है, दिलो दिमाग को ताजगी बख्शती है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें फ़जर की नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर फजर की नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह की नज़रों में महबूब बन जाएंगे और अल्लाह ताला की हम हफाजत में आ जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें चाहिए कि हम फजर की नमाज को कभी भी तर्क ना करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को फजर की नमाज और इशा की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।